नमस्कार, खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। 40 नेताओं का नाम शामिल। पीएम मोदी और योगी भी करेंगे प्रचार। झारखंड के मंत्री के बिगड़े बोल। सीता सोरेन को कहा रिजेक्टेड माल। इरफान अंसारी पर आग बबूला हुई बीजेपी। सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। आजम खान का नाम शामिल। जेल से बाहर आकर करेंगे प्रचार। यूपी में अब भूमाफियाओं की खैर नहीं। सीएम योगी ने पुलिस को दिया आदेश। माफियाओं पर होगी बड़ी कार्रवाई। छठ पूजा को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश। पटना के गंगा घाटों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा। उपचुनाव में चारों सीटों पर एनडीए की होगी जीत। बोले महागठबंधन के लोग गलतफहमी के हैं शिकार। स्कूल निरीक्षण के दौरान सीढ़ी से गिरी मंत्री लेसी सिंह। आईसीयू में एडमिट। सीएम नीतीश कुमार ने फोन कर जाना हाथ। लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में बड़ा एक्शन। 2 डीएसपी समेत 7 पुलिस अधिकारियों पर गिरेगा। किया गया सस्पेंड। शराब माफिया की कमर तोड़ेगी नीतीश सरकार। तस्करों पर होगी कार्रवाई। सीएए लगाकर जिला बदर होंगे आरोपी। बिहार में दाना तूफान का बड़ा असर। कटिहार में सुबह से बारिश। तापमान में हुई गिरावट। अब खबरें विस्तार में। देश के अंदर कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया गया है। ऐसे में देश की सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल ने चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 40 नेताओं को जगह दी गई है, जिसमें पीएम मोदी को भी शामिल किया गया है। दरअसल कांग्रेस ने शनिवार को अपने 23 प्रत्याशियों का ऐलान किया। उसके कुछ ही देर बाद भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इस सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 40 नेताओं का नाम शामिल है। अक्सर अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी भाजपा नेता सीता सोरेन पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी है और इसको लेकर वो काफी चर्चा में है। 24 अक्टूबर को इरफान अंसारी ने अपना नामांकन किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कह डाला, जिसके बाद भाजपा नेता सीता सोरेन ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर वो वीडियो शेयर करते हुए इरफान अंसारी से माफी मांगने की बात कही है। सीता सोरेन ने कहा कि इरफान अंसारी ने नामांकन के तुरंत बाद मीडिया के सामने आकर मेरे लिए जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। पहले भी उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें कही है, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी है। उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, वरना उग्र विरोध के लिए तैयार हो जाएं। वहीं आपको बता दें कि इरफान अंसारी के इस बयान पर झारखंड में काफी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी इरफान अंसारी के बयान को लेकर आग बबूला हो गई है। उनसे माफी मांगने की बात भी कह रही है। बाबूलाल मरांडी ने भी इरफान अंसारी पर तंज कसते हुए कहा कि जामताड़ा से इरफान हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सपा के स्टार प्रचारक लिस्ट में वैसे तो कई नाम शामिल हैं, लेकिन इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। सपा द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में सपा मुखिया अखिलेश यादव, सपा सांसद रामगोपाल यादव, सपा नेता शिवपाल यादव, डिंपल यादव और आजम खान का नाम भी शामिल है। सपा द्वारा जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम सपा मुखिया अखिलेश यादव का है। हालांकि इस लिस्ट में जेल में बंद आजम खान का नाम सभी को चौंका रहा है, क्योंकि देखना दिलचस्प होगा कि अब आजम खान जेल में बंद है और वो किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार में हिस्सा ले पाएंगे। यूपी में भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस अब और सख्त रवैया अपनाएगी। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों को निर्देश दिया है कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजे। सीएम ने जनता दर्शन में आए 300 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की समस्या के समाधान में देरी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान करें।
लोक आस्था के महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। दिवाली के बाद 5 नवंबर से सूर्य उपासना का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। ऐसे में पटना जिला प्रशासन ने छठ महापर्व की तैयारियां शुरू कर दी है और छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर कमर कस लिया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी छठ महापर्व को लेकर एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को खुद पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। दरअसल आपको बता दें कि आने वाले 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ ही छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। छठ व्रती 6 नवंबर को खरना करेंगी, जबकि 7 नवंबर को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देंगी। वहीं 8 नवंबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। ऐसे में छठ व्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है और गंगा घाटों पर जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। दोनों ही गठबंधनों के नेता चारों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटे हैं। कैमूर पहुंचे राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने अब इसको लेकर बड़ा दावा कर दिया है। कैमूर जिले के भभुआ पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद महागठबंधन भ्रम में है कि इस बार भी वह जीत हासिल कर लेगा, लेकिन पिछली बार चुनाव में हम लोग बटे हुए थे, जिसका फायदा महागठबंधन के लोगों को मिला, लेकिन इस बार हम लोग पहले से ही एकजुट हैं। इस बार उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उन लोगों ने अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित कर दिया कि जिसका नतीजा रहा कि शाहाबाद और मगध क्षेत्र में शिकायत मिली, लेकिन दोबारा ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। बिहार के राजनीतिक गलियारे से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया, जहां बिहार सरकार के एक मंत्री हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। इसके बाद खुद सीएम नीतीश ने मंत्री को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। फिलहाल मंत्री का इलाज जारी है और अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेसी सिंह पूर्णिया के जिला स्कूल में उन्नयन क्लास योजना का निरीक्षण करने गई थी, लेकिन इसी दौरान सीढ़ी से उतरने के क्रम में वे गिर गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें उम्मीद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में लेसी सिंह के दाहिने हाथ में चोट आई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने फोन कर हाल चाल जाना है। फिलहाल वो उम्मीद अस्पताल में इलाज करवा रही हैं। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 डीएसपी समेत 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जिन पुलिस कर्मियों पर निलंबन की गाज गिरी है, उनमें डीएसपी गुरसेंग सिंह, डीएसपी सैमर वनीत, सब इंस्पेक्टर रीना, सब इंस्पेक्टर जगतपाल जंगू, शगनजीत सिंह, एसआई मुख्तियार सिंह और एलएच ओम प्रकाश सिंह शामिल हैं। पंजाब पुलिस की एसआईटी को पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू तब लिया गया जब वह मोहाली के करड़ जेल में था। इस मामले को काफी संवेदनशील मानते हुए 2 डीएसपी समेत 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि पंजाब सरकार के गृह सचिव की तरफ से जारी आदेश में एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि एक निजी चैनल पर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रस्तावित किया गया। बिहार में शराबबंदी कानून है, इसके बाद भी बिहार के हर जिले में बिक रही शराब और जहरीली शराब से लगातार मौत की घटनाओं से परेशान नीतीश कुमार ने अब बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने तय किया है कि शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए अपराधी नियंत्रण कानून यानी कि सीसीए का इस्तेमाल करेगी। दरअसल सीसीए एक ऐसा कानून है जिसके तहत जिला में डीएम किसी को जिला बदर की सजा दे सकते हैं। अगर आरोपी जेल में बंद है तो उसे 1 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता है। बता दें कि बिहार के छपरा गोपालगंज में हाल ही में जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। ये वो इलाके हैं जहां घटिया शराब पीने की वजह से पहले भी बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं। लिहाजा अब सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। बिहार के अधिकांश जिलों में दाना तूफान का असर दिख रहा है। कटिहार जिले में सुबह से ही बारिश होने की वजह से ठंड की दस्तक बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश का असर देर रात तक बना रहेगा। इधर सुबह से ही रिमझिम बारिश और फुहार की शुरुआत हो गई है, जो 9 बजते बजते बारिश में बदल गई। तापमान कम होने और बारिश के कारण सड़कों पर आवाजाही काफी कम है। बता दें कि मौसम विभाग की माने तो जल्द ही मौसम में बदलाव दिखेगा और लोगों को बारिश से राहत मिलेगी।
तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।